हमारे बीच में परम पूज्य आदरणीय स्वामी श्री विद्या चैतन्य जी महाराज महामंडलेश्वर नैमिषारण्य धाम से आपका आगमन हुआ है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आप नारदानंद आश्रम से बहुत प्राचीन बहुत समय से जुड़े रहे हैं। आपने आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अपना अलग स्थान बनाया है। देवपुरी का जो निर्माण आपको दिखता है नैमिषारण्य में, उस निर्माण को पूर्ण रूप से विकसित करने में आदरणीय महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आपका बगल में ही चैतन्य आश्रम, विद्या चैतन्य आश्रम बना हुआ है और सनातन धर्म के उत्थान में आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही आप बहुत सारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं जो सनातन धर्म की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। हम लोगों को आपका आशीर्वाद गंगा समग्र के कार्यक्रम के माध्यम से लगातार मिलता रहता है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी आपकी चर्चा लगातार करते रहते हैं और इसी माध्यम से हम सभी ने आपको पहचाना, जाना और उसके बाद जाना तो जानते ही गए, न जाने कितने उपक्रम आपके माध्यम से चल रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप पूजन करा दीजिए। बृहस्पते आदियदर्जो आराहाद्यो मद्विभाति क्रतु मज्जने यद्वेदयच्च वासादिद प्रजातस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपायाम ग्रहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयि घाते योर्बृहस्पतये त्वा स्वस्ति न इंद्रो दस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अधिष्ठानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रदक्षवा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधे आशीर्वाद दे। हम सभी के मध्य महान विभूति का आगमन हो और हम लोग उनके आशीर्वाद से वंचित रहें, यह अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोगों के मध्य में आदरणीय महाराज जी विद्या चैतन्य जी महाराज जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु भाई भी, और मतलब कितनी चीजें जो हमको याद आती जाएंगी बताएंगे, लेकिन बताना कम और जानना ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि ये समय खराब न करते हुए मैं आपके आशीर्वचन हम लोगों को मिले और हमारे क्षेत्र के सारे लोग भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम होता है, ये 18 वर्षों से लगातार हो रहा है। ये 19वां वर्ष है और हम लोग 7 दिन पहले से श्रीमद् भागवत अथवा श्री राम कथा या कोई ऐसा आयोजन रखते हैं जिसमें क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग एक साथ सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत इकट्ठा होते हैं और सभी लोग मिल करके भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अपने ज्ञान वर्धन, अपने आध्यात्म दर्शन को और आगे बढ़ाते हैं। यह हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा है कि आपने अपनी महती कृपा कर हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर समय दिया और आ करके हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी
अपनी कृपा पूर्वक वाणी से हमें अभिषेचित करें। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास मंच को सुशोभित करने वाले व्यास स्वरूप श्री व्यास जी महाराज हमारे परीक्षित के रूप में जो भी भागवत की कथा सुन रहे हैं, हमारे भागवत प्रेमी जन, और इस कथा को सुनने के लिए आप लोग पधारे उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, और हमारे अनुराग जी ने बहुत पहले कहा था कि स्वामी जी आपको आना है, तो मैंने कहा आऊंगा तो जरूर, लेकिन समय निश्चित नहीं था। आज इनकी काल को देखा तो मुझको याद आया कि नहीं, आप लोगों के बीच में जाना है। श्रीमद् भागवत की कथा से हमारे व्यास के रूप में श्री आचार्य जी जो आपको कथा भागवत की श्रवण करा रहे हैं, उस कथा में जो आप गोते लगा रहे हैं, तो जो आपने इस बार कुंभ को देखा है, यहाँ तीनों नदियां उपस्थित हो गई। ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की गंगा, ये लखनऊ में भागवत की कथा पंडाल में तीनों नदियां बह रही हैं, और उस ज्ञान गंगा में आप सब लोग गोते लगा रहे हैं। आज हमारा सनातन धर्म, सनातन के माध्यम से हम लोग हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जगह जगह प्रचार करने में लगे हुए हैं, और आज के सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में समस्त हमारे हिंदू भाई, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय के हों, उस संप्रदाय वर्ण को भूल करके एक सनातनी बनकर के, हिंदू बनकर के, एकजुट होकर के राष्ट्र की रक्षा करनी। जात पात को भूल जाना है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। एक भाव से समरसता का अभियान लेकर के हम आप चले और एकजुट रहे, एकजुट रहे। देखो खरबूजा आप लोगों ने देखा होगा, खरबूजा में हरी हरी धारियां होती हैं, कई धारियां पड़ी रहती हैं, लेकिन धारियों के बीच में जब खरबूजे को काटा जाता है तो अंदर से एक होता है। इसलिए ये हिंदुस्तान के एक गुलदस्ते में किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन उस खरबूजे के तरीके से जहाँ हिंदुत्व की बात आए, हिंदू राष्ट्र की बात आए, भारत की रक्षा की बात आए और भारत की रक्षा की बात आए, तो अंदर से सबको एकजुट होकर के राष्ट्र की हमको रक्षा करनी है। बंधुओं, कई प्रोग्राम आज है, 5 प्रोग्राम पूरा करके आ रहा हूं। हमने कहा आएंगे, यहां आए, और आज लगन भी बहुत बड़ी है, तो 2-2 मिनट अभी 2 लोगों के यहाँ वो भी जाना है। मुख्यमंत्री के आवास के पीछे वो गार्डन है, उसमें भी एक मंत्री जी के बेटे की शादी है, उसमें भी पहुंचना है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई लखनऊ के विषय में, इस एरिया के विषय में कई बार आपके पूर्व विधायक मंत्री लालजी टंडन जी ने कई बार चर्चा की, चौक की। आने का अवसर एक
काली बाड़ी है, कहीं कुछ है। तो एक बार 20 वर्ष पहले आने का अवसर मिला था, लेकिन आज इतने विशाल प्रभु के दरबार में आप लोग बैठ करके एकजुट होकर के जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, और हमारे अनुराग जी अपने सभी सहयोगियों के साथ में जो परिश्रम करके हिंदू और राष्ट्र के संस्कृति को जागृत कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग जी, हमारे लायक कोई सेवा हो, किसी प्रकार की सेवा हो, हम लोग एकजुट होकर के भारतीय संस्कृति की और राष्ट्र की सेवा करें और रक्षा के लिए बराबर ध्यान रखें, चिंतन मनन करते रहें। आज जो समय आ गया है एकजुटता का, तो एकजुट होकर के अपने परिश्रम को लगा करके सबको जोड़ने का प्रयास करें। कोई मेरा हिंदू भाई ये न सोचे हम इस हिंदू से अलग है, पृथक है। जो जैसी सेवा जिसके द्वारा हो सकती है, अगर कोई मेरा भाई असहाय है, अगर कोई दीन है, कोई परेशानी है, तो सब लोग सामूहिक मिल करके उसके उस दुख दर्द को मिटाने का प्रयास करें। ज्यादा कुछ कहते हुए मैं आचार्य जी, मैं भागवत महापुराण के ग्रंथ को उनका भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करता हुआ और सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, जो आप लोगों ने बुलाया और आप सबका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए 2 बार जयकारा उच्च से लगा दो। श्री भागवत महापुराण की धर्म की। देखो भाई, हमने तो बोल दिया, अब आपको बोलने की बारी आई है। आज कोई हाथ नीचा नहीं रहेगा। धर्म की, अधर्म का कार्यों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पार्वती पते हर हर महादेव। आपका उद्बोधन समसामयिक है, बिल्कुल संदेश स्पष्ट है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन। तो ये पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन महाराज जी ये है कि दिवाली पर दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है। दीवालों पर बड़े बड़े संदेश लिखे हैं, लेकिन दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है। संदेश महाराज जी का है, बहुत व्यक्ति प्रमुख का आपको संदेश है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो जातीय व्यवस्था है, इसको छोड़ करके सनातनी बनिए, सत्य सनातनी और सत्य सनातन धर्म का अनुसरण करिए। आप हमारे बीच में आपका आशीर्वचन हुआ, हम आपके आभारी हैं और आप मेरे बुलावे पर आए हैं। मैं आपको कैसे अपने धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे चाहूंगा कि 1-2 लोगों को मैं सम्मानित कराना चाहता हूं, तो आप सम्मानित कर देंगे तो